जैसलमेर नगर परिषद के चुनावों की बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। अब बारी है शतरंज के रोने उतारने की। देखना ये रहेगा कौन वजीर बनता है, कौन घोड़े की तरह ढाई चाल चलता है और कौन पैदल बनकर शहीद होता है। आखिर वजीर हाथी और घोड़ों को आगे करके बादशाह बनता है। आज नगर परिषद के वार्डों की लॉटरी आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। अब सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाना चालू कर दिए हैं। कोई बीजेपी कार्यालय की पटक परिक्रमा दे रहा है तो कोई कांग्रेस नेताओं के पास अपनी हाजिरी लगा रहा है। कुछ होंगे जो निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या शहर को स्वच्छ छवि वाला और शहर के विकास को लेकर लंबा विजन रखने वाला नेता मिल पाएगा, या फिर कोई धनबली, बाहुबली, भूमाफिया इस शहर की गद्दी पर आसीन होकर 5 साल शहरवासियों की छाती पर मूंग दलेगा। प्रथम दृष्टया नगर परिषद चेयरमैन की सीट पर कई लोग नजर गड़ाए बैठे हैं, बिल्कुल पलक भी नहीं झपका रहे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी आंखों में डॉलर बनने लगे हैं। कुछ नामों का जिक्र हम आपसे कर लेते हैं जो शहर भर में चर्चाओं में हैं। सबसे पहला नाम है कांग्रेस पार्टी से कमलेश छंगानी का। ये पिछली बार भी कांग्रेस से उम्मीदवार थे, राजयोग ने साथ नहीं दिया तो कुर्सी से हाथ मिलाते मिलाते एक हाथ ही रह गए। ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं जो कि शहर में निर्णायक स्थिति में रहता है। दूसरा नाम है निर्मल रेहानी का। ये भी कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार होते हैं। पिछले 2-3 बार से लगातार पार्षद बन रहे हैं। इस बार समीकरण इनके पक्ष में दिख रहे हैं। तीसरा नाम है पवन सूदा। ये भी कांग्रेस पार्टी से लगातार 3 बार से पार्षद हैं। रूपाराम गुट के थिंक टैंक माने जाते हैं। माहेश्वरी समुदाय से आते हैं। प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी वैश्य समुदाय से कोई संभावना तलाशती है तो इनका नंबर लग सकता है। इनके अलावा जिनकी चर्चा दबी जुबान सबसे ज्यादा हो रही है वो हैं अशोक तंवर। हजूरी समाज से आते हैं। शहर में हजूरी समाज और ब्राह्मण समाज दोनों समकक्ष स्थिति में हैं। अशोक तंवर एक बार चेयरमैन रह भी चुके हैं। ओबीसी का चेहरा है और हजूरी समाज के वोटों पर अच्छा होल्ड भी रखते हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी से दावेदारों की। सबसे पहला नाम है जिसकी चर्चा शहर में सबसे ज्यादा है, वो है विजय डांगरा। बड़े व्यवसायी हैं, गौ सेवा के कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। दूसरा नाम है खीव सिंह जी का, जो अभी के बोर्ड में उप सभापति हैं। इसके अलावा पूर्व नगर परिषद चेयरमैन हरिवल्लभ कल्ला भी हवा का रुख देख रहे हैं। अगर माहौल अनुकूल हुआ तो भाग्य आजमा सकते हैं। बाकी बीजेपी अप्रत्याशित प्रत्याशी उतारने के लिए कुख्यात प्रख्यात है, तो कोई नया चेहरा भी हो सकता है। जितने भी लोग शहर के नगर परिषद चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं उनमें से कई पिछले कार्यकाल में पार्षद रहे हैं। दा बवाल की टीम उनके वार्डों में जाएगी, उनके कामकाज को देखेगी और जनता से रुझान भी लेगी। इसके अलावा जल्द ही दा बवाल की टीम शहर के सभी 45 वार्डों में जाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा और इस बार जनता के मन में क्या है। तो आप लोग भी अपने वार्ड का क्रमांक हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, आपके पार्षद का नाम कमेंट बॉक्स करें और हम आपके वार्ड में कब आएं ये भी आप तारीख मुकर्रर करें।